एक एक बात आपके बीच में रखी है। खास तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने आज एक एक शब्द उनका अगर सुना जाए तो उन्होंने हर बात जिस तरीके से आपके साथ समक्ष रखी है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद कोई लंबी बात या कुछ कहने का कोई ज़्यादा जो है प्रश्न नहीं। इसीलिए मैं संक्षिप्त में थोड़ी मैं अपनी बात करूँगा। आज सही बात है कि आज हम भगवान वाल्मीकि जी को नमन कर रहे हैं। आज उनके प्रकट दिवस समारोह में आज हम भगवान वाल्मीकि जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जैसा कि अभी उदयभान जी ने कहा, सही बात है, इन्होंने अपनी कलम की शक्ति से भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम महाराज तक का उन्होंने व्याख्यान करने का काम किया। आज हम जब उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग सभी और खास तौर पर जो कमेटी जिन्होंने इस आयोजन को, इस अवसर पर ऐसा आयोजन करने का जो काम किया, ये बधाई की बात है। क्योंकि ये बधाई कमेटी इसलिए बधाई की बात है कि हम अपने खुद के इतिहास को अगर याद नहीं रखेंगे, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के संस्कार अगली पीढ़ी को नहीं देके जाएंगे, तो वो हमारा कर्तव्य है सबका कि हम अगली पीढ़ी को अपनी सभ्यता संस्कृति के वो संस्कार देके जाएं। यही मैं समझता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी की जब कलम चली तो इसी दृष्टि के साथ कलम चली कि हम अपनी अगली पीढ़ी को अपनी सभ्यता संस्कृति के वो संस्कार देके जाएं, और ताकि अगली पीढ़ी का वो एक नींव, एक मजबूत नींव मिले। और जिस इमारत की मजबूत नींव होती है वही इमारत ऊपर जाती है। तो हम अपने इतिहास को, सभ्यता संस्कृति संस्कारों को अगली पीढ़ी को अगर देके जाएंगे, उनको मजबूत नींव देके जाएंगे और उनका बहुत ऊंचा और उज्जवल भविष्य बनाने का रास्ता उनको देके जाएंगे। तो आज उस दृष्टि को आज हम याद करते हैं। आज जैसे कि आप सबने अलग अलग बात रखी, मांग पत्र भी आया, इस प्रदेश सरकार के बारे में भी कहा गया। 9.5 साल, लगभग 9 साढ़े 9 साल से देश में और हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार के कार्यकाल में क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। कल दशहरा था और अगले दशहरे में हरियाणा में नई सरकार हो। ये मात्र 7 महीने की सरकार, ये जो है मात्र 7 महीने की सरकार बची है। इनके पास 7 महीने का समय है कार्यकाल। ऐसे में जो आज मांग पत्र आया है, उस मांग पत्र को हम भी सरकार से कि भाई 7 महीने हैं, आप उन मांगों पे कार्रवाई कराओ। और नहीं तो ये जो आपका मांग पत्र आया है, इनका जैसे कि उदयभान जी ने एक एक बात उसमें से कही थी, इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संभव हो सकेगा हम आपके जो इसको कांग्रेस पार्टी की ओर से। पहली बात तो जो सबसे प्रमुख बात है वो छात्रावास की बात। यहाँ पर मैंने भी देखा हिसार में अलग अलग छात्रावास हैं, और जो है वाल्मीकि समाज का के लिए और जो कि छत्तीस बिरादरी के लिए एक छात्रावास भगवान वाल्मीकि जी के नाम से यहाँ पर हो। मैं समझता हूँ कि ये कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसको इस बात को लेकर कोई भी। तो आज हम सरकार से कहना चाहते हैं, आपके पास 7 महीने हैं, इन 7 महीने में आप करो तो हम राजनीति से ऊपर उठकर आपका धन्यवाद करेंगे। नहीं तो अगले दशहरे पे यहाँ हिसार के अंदर पूरे प्रदेश का सबसे भव्य छात्रावास बनवाने का काम हम जमीन अलॉट करके हम पहला काम करने का काम करेंगे। यहाँ पर आज ये संकल्प हम लेके जाते हैं। दूसरी बात जो कौशल निगम की आई, कौशल निगम की जो बात आई वो रोजगार से जुड़ी हुई बात है। बड़े दुख की बात है कि आज ऐसी सरकार आ गई हरियाणा में, खट्टर सरकार, जिस सरकार के कार्यकाल में हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश बन गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, हर घर में एक नौजवान बेरोजगार की फौज खड़ी कर दी खट्टर सरकार ने। अभी 13,000 ग्रुप डी के पोस्ट निकले, 13,000, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा इतना इस तरह के घोर बेरोजगारी
बेरोजगारी का वातावरण नहीं है, हर घर में बेरोजगार। आज नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी में इतनी निराश हो गई, कोई नशे की तरफ, कोई अपराध की तरफ, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई घर बार बेचकर विदेश की तरफ। आज ये स्थिति हरियाणा के अंदर है कि जहाँ कोचिंग सेंटर थे शहरों के अंदर, वहाँ पर आज विदेशों में जाने के केंद्र खुल गए। अलग अलग जो है स्थिति आज हरियाणा की नौजवान पीढ़ी, केवल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार ही नहीं, हरियाणा की नौजवान पीढ़ी के भविष्य को चौपट करने वाली भी सरकार ये खट्टर सरकार है। बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बनाने वाली सरकार, महंगाई से हर घर का बजट बिगाड़ने वाली ये सरकार है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए हमारी सरकार में होता था, जो 1100 रुपए में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आज आम परिवार के हाथ से बाहर हो गई। ऐसा आज बेरोजगारी का मंजर इस सरकार में, और ऊपर से भ्रष्टाचार ऐसा। जेजेपी के साथ मिलकर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी ने मिलकर भ्रष्टाचार के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली सरकार। लेकिन अगर ये केवल भ्रष्टाचार के, महंगाई के और बेरोजगारी के रिकॉर्ड बनाती सरकार तो भी हम सह लेते, लेकिन इन्होंने तो अहंकार का भी रिकॉर्ड बनाने का काम किया। ऐसी सरकार की, इतनी अहंकारी सरकार, जो आज हम याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं भगवान वाल्मीकि जी को। उनका जो संदेश था, जो रामायण का संदेश है कि अहंकार, दुनिया में किसी का अहंकार नहीं टिकता, बड़ों बड़ों का अहंकार ये दुनिया में, इस सृष्टि में चकनाचूर हो जाता है। ऐसी सरकार, मुख्यमंत्री जी 9.5 साल तक तो लोगों के बीच में गए नहीं, और उसके बाद लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति अपनी कोई जायज मांग उनके सामने रखता है तो उसको एक ऐसे घमंड की भाषा से जवाब दिया जाता है कि जो मैं समझता हूँ हरियाणा की संस्कृति से बात मेल नहीं खाती। अभी एक महिला जो है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी इतनी बेरोजगारी होगी, कोई फैक्ट्री खुलवा दो, तो उनको कहा भाई तो चंद्रयान पे उसको चांद में भिजवा दो, चंद्रयान में बिठा के चांद में भिजवा दो। भाई एक ने कहा सिरसा में एक हमारी लेडीज, विधवा लेडीज ने कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा चिट्टे में चला गया, नशे में चला गया, क्योंकि एक यहाँ पे आदमी चिट्टा दुकान का काम करता है, नाम मिलता है, तो अगर बीजेपी का कोई आदमी, तो कहा कि भाई इसको उठा के बाहर फिरवा दो। एक और जो है नौजवान खड़ा हुआ, बोला भाई तो फला पार्टी से दिखता है, इसकी पिटाई कराओ। अभी करनाल में कह रहे थे एक जगह कि ये जो सारे जो है अपना जो सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं दिख रहे सुरक्षा कर्मी, ये धक्के मार के आपको बाहर कर दे। धक्के आज सरकार में इतना घमंड, ये तो अहंकार की बात है। धक्के मारने के लिए नहीं होते सुरक्षा, हमारी भी सरकारें, हम भी जो है सत्ता में रहे, और मैं समझता हूँ कि भाई धक्के मारने की बात तो क्या है, धक्के खाए होंगे 10 साल, हमने किसी को धक्का क्या जरूरत है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी आज अहंकार में आ गए, ऐसे अहंकार में हर वर्ग का अपमान करते हैं। किसान आंदोलन हुआ, किसान का अपमान किया, घोर 750 किसानों की जान चली गई। सफाई कर्मचारी, जब सफाई कर्मचारी गए अपनी मांगों को लेकर, उन पर लाठीचार्ज कराने वाली सरकार। ग्रामीण चौकीदार जो गांव को सुरक्षा देता है, उसके कमर पे लाठी बरसाने वाली सरकार। सरपंचों की पे भी लाठी, सरपंचों को भी नहीं बख्शा इस सरकार ने आपके सामने। और कर्मचारी वोट पेंशन स्कीम जो ढाका सामने रखा, तो कर्मचारियों पे भी लाठीचार्ज करने वाली सरकार। ये इस सरकार ने हर वर्ग पे लाठीचार्ज, क्योंकि ये अहंकार में है, इनका अहंकार 7वें आसमान पे, किसी की सुन नहीं रहे। हरियाणा का काफी नुकसान इन्होंने कर दिया। तो आज मैं समझता हूँ कि आज ये भी एक संकल्प लेने की बात है कि जो भगवान वाल्मीकि जी का जो संदेश था, उनकी जो रामायण का जो संदेश था, मैं अहंकार किसी का नहीं टिकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अहंकार आपका भी नहीं टिकेगा। इतना जो घमंड आप जिस घमंड में हो, वो घमंड, और इसीलिए ताकि आज जो परिस्थिति बनी है, इसमें से कैसे प्रदेश आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी ने कई संकल्प किए हैं। मैं उनको संकल्प आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमारा एक, आपको पता है, एक बड़ा संकल्प चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी निकले, और उसके बाद हमारा चला हाथ से हाथ जोड़ेंगे। तो कुछ संकल्प है हमारे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हर छत्तीस बिरादरी के हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे। आपस में प्यार और प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूछना है। भगवान ने तो कोई फर्क नहीं किया, मनुष्य
दिया, कोई धर्म, कोई जाति, कोई भाषा, भगवान अगर फर्क करता तो आज ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है, तो ब्लड ग्रुप पे किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए होता है, किसी का वो होता है। ब्लड ग्रुप पे ये नहीं लिखा होता किस जाति का है, किस धर्म का। भगवान ने फर्क नहीं किया। ये फर्क करने वाले कुछ ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो आज सत्तासी, ऐसे लोगों ने, मैं समझता हूँ तो ये तो फर्क तो भाई जो है आपस में प्यार और प्रेम से भाई को भाई से जोड़ेंगे, ये संकल्प होगा। हमारा दूसरा संकल्प, महंगाई का चक्कर तोड़ेंगे और हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ेंगे, ये हमारा दूसरा संकल्प। जैसा हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया, जो कांग्रेस की सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में बनी, अब आप देखना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर, तेलंगाना, राजस्थान बनी कांग्रेस पार्टी। तो भाई हाथ, तो ये हमारा दूसरा संकल्प। तीसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो सिलेंडर पहुंच गया 1100, जो गहलोत सरकार ने राजस्थान में करके दिखाया है, हरियाणा की हर हमारी महिला को 500 रुपये सिलेंडर से जोड़ेंगे, हाथ से हाथ। ये हमारा संकल्प। हमारा भाई एक और संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी से, कौशल निगम का जो आपकी मांग है ढाका साहब, कौशल निगम का चक्कर तोड़ेंगे, कच्ची नौकरियों का चक्कर तोड़ेंगे और हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी से जोड़ेंगे। जो सारे ये पोस्ट जो खत्म करने लगे हैं। और सफाई कर्मचारी, जहाँ तक सफाई, मुझे इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ हुड्डा साहब का कि पूरे देश में उन्होंने एक उदाहरण सेट किया और 13,000 सफाई कर्मचारियों को एक कदम से उन्होंने उस समय ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, और आपको याद होगा जो शहरों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थी उसको समाप्त करने के लिए भी उस समय फैसला हमने लिया था और पक्के किए जा रहे थे। बहुत से नगर निगमों के अंदर सफाई कर्मचारियों को पक्की नियुक्तियां देने का काम उस समय किया गया था। अकेले फरीदाबाद के अंदर 1000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी उस समय पक्के, एक बड़ा कार्यक्रम। और तो ये, और जो बाकी भी हम उस समय ये लेके आए थे कि 10 साल तक कोई अगर किसी ने कोई अगर रोल पे रहा है तो उसको पक्का करने का जो है कानून लेके आए थे, जिसको इन्होंने कोर्ट के माध्यम से उस हमारे कानून को समाप्त कर, खत्म कराने या निरस्त कराने का इन्होंने काम किया। तो भाई ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो चाहे वो ग्रामीण चौकीदार हैं, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, इनकी संख्या की और भी ज़्यादा जरूरत है। उस समय 13,000 भर्ती करे थे, लेकिन ये जो है उतनी जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से, उस अनुपात में इनकी संख्या पूरी नहीं है। तो भाई नए सिरे से पक्की भर्ती खोलेंगे आते ही सफाई कर्मचारी चौकीदारों की, क्योंकि ये हमारी लगाई हुई पौध है। आज इस सरकार ने उनका तिरस्कार करने का काम किया। एक और हमारा संकल्प कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम की आपने बात करी है, कांग्रेस के हर प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। तो भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे, ये भी हमारा एक और हमारा संकल्प है। जब हमारी सरकार थी बहुत विरोध हुआ, मगर उसके बावजूद हुड्डा साहब ने कदम उठाया। 100 गज के प्लॉट हर वंचित परिवार को, और ग्रामीण अंचल में सर्वे होकर लगभग 7 लाख परिवार चयनित हुए, जिसमें से 4,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट उस समय आवंटित हुए। सरकार ने आते स्कीम बंद कर दी। खट्टर सरकार ने स्कीम केवल बंद नहीं हुई, जो जहाँ जिस गांव में प्लॉट काटे गए उस गांव में उस कॉलोनियों पे कोई काम नहीं हुआ, ना वहाँ पर गलियाँ बनी, ना वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ना बिजली, ना पानी। और जिन गांव में प्लॉट नहीं कटने थे उन गांव में प्लॉट काटे नहीं गए। शहर के अंदर तो क्या जो है स्थिति। तो भाई हमारा एक ये भी संकल्प है कि भाई 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा से हाथ जोड़ेंगे। 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा से हरियाणा में शुरू करके हर जो वंचित परिवार, उस समय 4 लाख जो परिवारों को मिल गए थे, उनके अलावा जो सारे वंचित परिवार रहेंगे, हर वंचित परिवार को 100 गज के प्लॉट से जोड़ेंगे और 100 गज के प्लॉट पे इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान से जोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है। प्रदेश में इंदिरा आवास, आपको याद होगा इंदिरा आवास योजना थी हमारे समय में, 3.5 लाख परिवारों को उस समय किस्त आई मकान की, लेकिन पिछले 9.5 साल से वो स्कीम भी बंद कर दी। ये कहा कि भाई ऊपर से मकान आएंगे, जो कहते बता रहे थे, लेकिन कोई ना मकान आए ना प्लॉट मिले। गरीब आदमी को जो है
हर तरीके से इस सरकार ने चोट पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक कि उस समय 20 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर हर बच्चे को उनका साहब ने कांग्रेस पार्टी ने उस समय वजीफा देने का जो फैसला किया था, उसको भी फैसले को इस सरकार ने काफ़ी हद तक उसको काफ़ी कम करने का काम किया। उतना वजीफा नहीं मिल रहा। यहाँ तक स्कूल बंद करने का, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचरों की भर्ती नहीं हो रही, प्राइवेट में अपने बच्चों को लेके जाओ और ज़्यादा फीस के अंदर और कम और जो है अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं लेकिन कम गुणवत्ता वाली शिक्षा का रास्ता दिखाओ, तो ये सही नहीं है। तो ये हम इसके खिलाफ हैं। सरकारी जो स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था है उस प्रणाली को दोबारा से भाई और हाथ से हाथ जोड़ेंगे। अरे हिसार के अंदर हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हिसार के अंदर वाल्मीकि समाज को 300 गज के प्लॉट से जोड़ेंगे, छात्रावास से जोड़ेंगे। ये भी हमारा भाई हम ये संकल्प है उसमें। और भाई 3,000 गज के 3,000 गज के जो इन्होंने कहा 3,000 गज के है उसके प्लॉट से जोड़ेंगे। और एक आखिर में एक बात और जो अभी कही गई है ढाका साहब द्वारा कि भाई ये तो देखो प्लॉट का आवंटन का काम तो जब सरकार जब आएगी तब होगा, लेकिन अभी वाल्मीकि नगर में महर्षि वाल्मीकि मंदिर है ना, आश्रम वाल्मीकि नगर में आश्रम है, भगवान वाल्मीकि आश्रम। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई 9 साढ़े 9 साल की सरकार ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उस पर छत भी अच्छी तरीके से उसकी स्थिति बहुत हुआ है। ये सही बात है, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में भी मैं समझता हूँ कि